हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कोविड-19 की सीरीज़ लेकर के आई हूँ। लास्ट वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि कोविड-19 क्या है। ओके, नाउ आवर सेकेंड एपिसोड इज़ अबाउट कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, मैं सारी चीज़ें ट्राई एंड टेस्टेड प्रॉपर वीडियोस लेकर के आप लोगों के पास आ रही हूँ कोविड-19 के। जैसा कि मैं आप सबकी दोस्त हूँ और इसलिए मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था, जिस पे मैं वीडियो ऑलरेडी काफ़ी दिन से बनाने का सोच रही थी बट मैं नहीं बना पा रही थी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस डिले, बट नाउ मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है और मैं सीरियसली आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ये वीडियो बना के देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। अब देश को थोड़ा थोड़ा खोला जाएगा, क्योंकि इतने 40 डेज से अब हो चुका है और हम इतना ज़्यादा देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकते। बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है देश का और फिनेंशियल क्राइसिस आ चुकी है। बहुत कुछ हम खो रहे हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतना ज़्यादा लॉकडाउन में रह सकें। सबको ऑफिसेज जाना है, सबको सारे काम करने हैं, सब चीज़ें चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो फिनेंशियल कंडीशन है यानी कि अर्थव्यवस्था वो पूरी तरीके से डामाडोल होने के कगार पे है, जिसकी वजह से हमें रेवेन्यू नहीं निकल पा रहा है। और जब ये सब नहीं होगा, आगे सब कुछ देश नहीं चलेगा, तो फिर खाना पीना सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाएगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना हम सभी को करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा देश खोला जा रहा है, थोड़ी बहुत जगह खोली जा रही है। एसेंशियल सर्विसेज पहले खाली ओपन थी, और उसके साथ ही साथ और भी तमाम चीज़ें भी खोली जा रही हैं। तो आपको घर पे बैठना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको निकलना पड़ता है या क्या है क्या नहीं है, जो भी ऑल इन ऑल आपके अंदर कोविड-19 से रिलेटेड कोई सिम्टम्स तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कोविड-19 के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया कि कोविड-19 क्या है। नाउ सेकंड मैं आपको बताऊंगी कोविड-19 के सिम्टम्स क्या होते हैं। कोविड-19 के सिम्टम्स ये होते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि हमें कोविड है कि नहीं है, या हम बहुत ज़्यादा घबरा जाएं। मेरा सिम्टम्स को बताने का ये मतलब नहीं है कि आप घबरा जाएं, आपको घबराना नहीं है, आपको अवेयर रहना है। अवेयर रहने में और वरीड होने में बहुत डिफरेंस है, इसलिए प्लीज़ इस बात को समझिएगा कि आपको घबराना नहीं है। मेरा कोई भी सब्सक्राइबर घबराए ना, या देश के कोई भी लोग घबराए ना, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्टमक पेन एक सिम्टम है। इट्स वन ऑफ द सिम्टम जिसमें कि कोविड-19 होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ऐसा सिम्टम दिख रहा है, वॉमिटिंग है तो कोविड-19 हो सकता है, हेडेक है तो कोविड-19 हो सकता है, डिजीनेस है तो कोविड-19 हो सकता है, नोजिया है तो कोविड-19 हो सकता है, डायरिया है तो कोविड-19 हो सकता है, फ्रिंजल पेन यानी कि थ्रोट पेन है तो कोविड-19 हो सकता है। लेकिन स्टमक पेन सिर्फ होने से कोविड-19 नहीं हो सकता, वॉमिटिंग सिर्फ होने से कोविड-19 नहीं हो सकता, हेडेक सिर्फ होने से कोविड-19 नहीं हो सकता, डिजीनेस सिर्फ होने से कोविड-19 नहीं हो सकता। इन 4-5 सिम्टम्स के लिए हमें और सिम्टम्स का भी होना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि हमें कोविड-19 है या नहीं। ओके, तो अगर आपको सिर्फ स्टमक पेन है तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोविड है। अगर आपको सिर्फ वॉमिटिंग आ रही है तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोविड है। अगर आपको सिर्फ हेडेक है तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोविड है। अगर आपको सिर्फ डिजीनेस है तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोविड है। ओके, बेसिकली निमोनिया नहीं होना चाहिए। निमोनिया अकेला एक सिम्टम काफ़ी है कोविड-19 आपकी बॉडी में क्रिएट करने के लिए। ओके, मसल एक है तो ज़रूरी नहीं कि कोविड-19 हो, सिंपल मसल एक भी हो सकता है, बट इसके साथ और सिम्टम होने ज़रूरी हैं। अगर आपका खाना पीना छूट जाता है या खाने की स्मेल लेना छूट जाता है, लाइक सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल आपका छूट जाता है, तो कोविड-19 होने के चांसेस हैं, बट दिस इज़ नॉट श्योर कि आपको कोविड-19 है। बट फ्रिंजल पेन और थ्रोट पेन यानी कि इस जगह पे जो पेन होता है, थ्रोट पेन इज़ अ मेजर रीज़न फॉर कोविड-19. ओके, and dry cough, fatigue and fever, these are the top 4 reasons which are sufficient to prove that you are having COVID-19. ठीक है, तो आपको अगर फीवर है बहुत ज़्यादा, अगर आपको फटीग भी साथ ही साथ फील हो रहा है, और अगर आपको ड्राई कफ भी है और आपको थ्रोट पेन भी है, तो आप
आपको इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ आपको सिंपली कुछ सिम्टम्स हैं तो आप उसके लिए पहले रेमेडीज़ कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, यानी कि जैसे आप पहले लाइफ जीते थे आप वैसे कर सकते हैं। बट यू नीड टू टेक अ स्टेप इफ़ यू आर हैविंग निमोनिया, थ्रोट पेन, पुअर एपेटाइट, ड्राई कफ, fever and fatigue. If these symptoms your body is surviving from few days, then you need to take a remarkable step. ओके, सो these are the symptoms of COVID-19. आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा इंटेंशन आपको घबराना नहीं था। आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हो, अवेयर रह सकते हैं, और किस स्टेप पे कौन सा सिम्टम दिखाई देने पे आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है या फर्दर क्या स्टेप्स लेने हैं, इस पर भी मैं आपको वीडियोज़ बना के दिखाऊँगी। ओके, तो आई होप आपको मेरा सेकंड एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा सेकंड एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर और एपिसोड्स या फर्दर और कोविड-19 की जानकारी पाने के लिए, और बेल आइकन हिट करें रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये सारे सिम्टम्स बताना सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।